औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतों के फ़ज़ाइल शेयर करने की सीरीज़ स्टार्ट की गई है कि आप किस सूरत को किस ख़ास मकसद के लिए किस तरह से पढ़ सकते हैं। और आज आपको सूरह अल-कहफ़ के बारे में बयान किया जाएगा। इसको पढ़ने के ख़ास शेयर किए जाएंगे। इसे आप किस तरीके से किसी ख़ास मकसद के लिए पढ़ सकते हैं वो सारा आपके साथ शेयर किया जाएगा। और इस सूरत को पढ़ने वाले को क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं वो सब आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सबसे पहले इस सूरत का तारुफ़ आपके साथ शेयर करते चलें। सूरह अल-कहफ़ की आयत नंबर 29 और 30 से मालूम होता है कि ये इस वक़्त नाज़िल हुई थी जब जिन्नात की एक जमात ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान करीम सुना था। मोतबर रिवायत के मुताबिक ये वाक़या हिजरत से पहले इस वक़्त पेश आया था जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस तशरीफ़ ला रहे थे और नखला के मकाम पर फ़जर की नमाज में कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे। दूसरी मक्की सूरतों की तरह इस सूरत में भी इस्लाम के बुनियादी अकायद यानी तौहीद, रिसालत और आखिरत को दलाइल के साथ बयान फरमाया गया है। इस ज़माने में इस किस्म के वाक़यात पेश आ रहे थे कि एक ही घराने में वालिदैन मुसलमान हो गए और औलाद मुसलमान नहीं हुई और इसने अपने वालिदैन को मलामत शुरू कर दी कि वो क्यों इस्लाम लाए। इसके बरअक्स बाज़ घरानों में औलाद मुसलमान हो गई और वालिदैन मुसलमान नहीं हुए थे और उन्होंने औलाद पर तशद्दुद शुरू कर दिया। इस सूरत की आयत नंबर 16 और 17 में इस किस्म की सूरत हाल का तज़किरा किया गया है और इसी पसे मंज़र में औलाद पर माँ बाप के हकूक़ बयान फरमाए गए हैं। और इसके अलावा माजी में जो कौमों ने कुफ़र और नाफरमानी की रवश इख्तियार की इनके बुरे अंजाम का हवाला दिया गया है। और कौम आद का ख़ास तौर पर ज़िक्र फरमाया गया है। जिस जगह ये कौम आबाद थी वहाँ बहुत से रेत के टेले थे जिन्हें अरबी ज़ुबान में अहकाफ़ कहा जाता है और इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह अहकाफ़ है। ये तो था सूरह अहकाफ़ का मुख्तसर सा तारुफ़ कि ये कब नाज़िल हुई, इसके नाज़िल करने के पीछे क्या रीज़न थी और इसमें इस सूरत में किन वाक़यात का ज़िक्र किया गया है। मज़ीद इसके बारे में पढ़ने के लिए आप इस सूरत की तफसीर पढ़िएगा तो आपको सारे वाक़यात का इल्म हो जाएगा। अब चलते हैं सूरह अल-कहफ़ के फ़वाइद की जानिब कि यानी आप इसको किस ख़ास मकसद के लिए पढ़ सकते हैं और आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं इसको पढ़ने से। सूरह अल-कहफ़ को 3 दफ़ा पढ़कर हिसार खींचने से इंसान हर तरह की बलियात से महफूज रहता है। तो हिसार के लिए ये सूरत बहुत ही अक्सीर है। जो कोई भी चाहता हो वो अपना हिसार करना बलियात से बचने के लिए उसे चाहिए कि 3 मरतबा सूरह अल-कहफ़ को रीड करे, 3 दफ़ा रिसाइट करे सूरह अल-कहफ़ को और फिर अपना हिसार खींच ले। अगला फ़ायदा इसका ये है कि सूरह अल-कहफ़ जादू और नज़र बद के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करती है। इसको तरीक़ेकार ये है कि अगर मुश्को ज़ाफ़रान से लिख कर सूरह अल-कहफ़ को मुश्को ज़ाफ़रान से लिख कर एहतियात से किसी को पिला दिया जाए तो जिसको भी पिलाया जाए उसको जादू और नज़र बद वग़ैरह का असर नहीं होगा और हर तरह के बहतान और तहमत छोड़ देगा, झूठ और ग़ीबत से बचेगा और जिन्नों इंस के शर से महफूज रहेगा। बहुत ही मुख्तसर से वक़्त में मैंने आपके साथ इतने सारे इसके फ़वाइद शेयर कर दिए हैं
कि इसको पढ़ने के क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। इससे आप मुस्तफ़ीद हों। वीडियो को लाइक करें और बाकी सूरतों पर भी मेरी छोटी छोटी वीडियोस हैं, उनसे मुस्तफ़ीद होने के लिए चैनल विज़िट करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सकें।